जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ के नई कराची के यूसीस के लोगों ने बड़ा वेलकम किया इस बात को कि उनके हक के लिए बात की जाए और हम उनके लिए इंशाल्लाह काम की तैयारी कर रहे हैं और हम करेंगे। दूसरी बात जो है वो तकरीर के अंदर मैंने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर लोगों को मुसल्लत कर दिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र मैंने क्यों किया था, इसलिए किया था कि कम वसाइल के साथ ज्यादा अख्तियारात के साथ लोगों को मुसल्लत कर दो ताकि लोग जो है सर उठा ही ना सके। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो यही हो रहा है। पुलिस जो है कम तनख्वाहों के ऊपर इन्होंने ली हुई है, उनको जो है अख्तियार ज्यादा दिए हुए हैं और उनसे डिमांड करता है सिस्टम कि उनको जमा करके दिया जाए। तो मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ मुस्तकिल कि जो है पुलिस की तनख्वाहें इतनी बढ़ाएं कि कम से कम जो है वो उस तरफ ना जाए जो इनको जमा करके पैसे देने वाले सिस्टम की तरफ ना जाए। पुलिस की तनख्वाहें कम से कम डबल होनी चाहिए जितनी तनख्वाहें अभी है उनकी, ताकि वो यहाँ पे अमन अमान कायम कर सके। इसी तरह जो सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, हर जगह उन्होंने पैसों का एक राज हो गया है शहर के अंदर, जिसकी वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं और वो पैसे कमाने के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हुए हैं। यहाँ पे लसानी मुनाफरत फैल रही है जिसको लोग मुस्तकिल लोग हवा दे रहे हैं, जबकि कराची वाला है, पाकिस्तान वाला है, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है। तो यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में भी इस हद तक इजाफा किया जाए कि उनके घर में खुशहाली रहे। लेकिन साथ साथ एक वार्निंग जरूर है सबके लिए कि अगर आपकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं और आपकी चीजें मराद की मुतालबा हम कर रहे हैं तो हम आपसे काम का भी मुतालबा करेंगे। हम जहाँ पर जो सरकारी स्कूलों के अंदर जो मुलाजिम हैं, जो टीचर्स हैं, अगर वो स्कूलों में हाजिरी 50% की बुनियादों पर सिस्टम को देकर आएंगे तो उनको स्कूल के अंदर हाजिरी लगानी पड़ेगी। ये बात समझ लें। अभी हम लिस्टें बना रहे हैं पूरे शहर के अंदर, जहां जहां विलेज स्कूल हैं, जहां जहां सरकारी स्कूल हैं, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हमें सरकारी स्कूल में पढ़ना है। और वहां पे जो स्टैंडर्ड होगा वो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा होना चाहिए और वो टीचर वहां पे वही टीचर होंगे। माफिया का सिस्टम जो तुमने यहाँ कायम कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा नौजवान जो है मारा पड़ रहा है। आज ये बात हो रही है कि यहाँ पर जो चीज जाओ, वहां पर किसी भी बोर्ड के अंदर जाओ, चाहे वो सानवी बोर्ड हो, चाहे वो इंटरमीडिएट बोर्ड हो, या हायर एजुकेशन हो, वहाँ हर जगह ये लोगों की डिमांड हो रही है कि लोग पैसों की डिमांड करते हैं, रिजल्ट बनाने के लिए डिमांड करते हैं, कापियां चेक करने के लिए डिमांड करते हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं ये लोग। तो इनको ये हम तबाह नहीं करने देंगे। हमें जो यहाँ इस शहर की जो है खासा था कि यहाँ जहानत थी, यहाँ लोगों को जो है मामला को हल किया करते थे। यहाँ के लोग जो है, यहाँ पे इस शहर के लोग पूरे पाकिस्तान को जो है जो सिखाया करते थे, तो वो इस शहर का खासा था। वो शहर ये शहर से छीन लिया गया है। लेकिन नकल की बुनियाद पे, पैसों की बुनियाद पर इनको सिस्टम से दूर रखना, इनको सारे पूरे उस सिस्टम से दूर रखना। आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो शहर के कराची के लोगों का हाल है, वो जिसका भी बच्चा यहाँ पर मैट्रिक कर गया है, चाहे कहीं से भी आया है वो शहर के अंदर, और बेचारा यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ बड़ा है, यहाँ रह रहा है, चाहे वो पंजाबी है, पठान है, सिंधी है, बलोची है, महाजिर है, एनीवन कोई भी है, उसका यहाँ पे जो है इतना ज्यादा आग तलफी हो रही है कि सिर्फ एक माफिया बना हुआ है, वो पैसे मांग रहा है। हर चौक के ऊपर आप चले जाएं, मैं जिस रोड से आ रहा हूँ, इस रोड का हाल देखकर जो है, क्योंकि उसमें जो नाले के ऊपर जो दुकानें बनाई गई थी, क्या इंतजामिया को नजर नहीं आ रही कि उनको उनके जो पैसे लिए गए थे उनसे उनको अल्टरनेट क्यों नहीं देते? ये नाला क्यों नहीं साफ करते? नाले पे से दुकानें क्यों नहीं हटाते? उनको अल्टरनेट दें। यहाँ पे एक जगह है, बहुत बड़ा प्लॉट है इसके अंदर नई कराची में, उसको क्यों नहीं कम्प्लेक्स बना के उनको दुकानदारों को वहां पे बसाते? मैं ये जब मुतालबा करता हूँ कि इस शहर को बनाने की बात करता हूँ तो आप कहते हैं मैं सियासत कर रहा हूँ। मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं इस शहर को बनाने की बात कर रहा हूँ। तुम मिलके बनाओगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें वोट नहीं मिलेंगे इस चक्कर के अंदर। ये मत समझना कि ये शहर तुम्हें कभी वोट दे देगा, इस चक्कर में वोट नहीं देगा तुम्हें। जब तक इस शहर के लोगों का हक नहीं मिलेगा, इन शहर के लोगों की म्यार जिंदगी बुलंद नहीं होगा, ये करप्शन के अंदर दूसरे तीसरे नंबर से नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे जो है म्यार जिंदगी जो है लाइवेबल शहर नहीं बनेगा, उस वक्त तक ये जदोजहद जारी रहेगी। देखिए ये एक रजाकार कार्ड है और इस रजाकार के कार्ड के तहत हमने कम्युनिटी सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हर मोहल्ले, हर गली के अंदर जो है वो सिस्टम बनाए। उस सिस्टम के तहत इनको किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर रोजगार का मौका है तो रोजगार हम मिलकर करेंगे। अगर किसी के घर में शादी है तो हम मिलकर करेंगे उसको। अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, बच्चे मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं, गिर रहे हैं, माएँ चूड़ियां बेच रही हैं उनकी इलाज कराने के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं करने देंगे। हम इनको इंश्योरेंस भी दिलाएंगे। इनके लिए जो जदोजहद होगी वो करेंगे। 7 खास तौर पर के इलेक्ट्रिक को जो है मैं वार्न कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखना कि तुम यहीं रहते हो, इसी शहर में हो सबके सब। तुमने जो कानून बनाया है उस कानून की जो है, उस कानून के अंदर हमारे गरीबों को नहीं पीसो। जो बिजली का एक्चुअल बिल है वो हम देने को तैयार है, लेकिन लाइट भी तुमसे हम लेंगे। मेंबरशिप कार्ड की कोई फीस है किसी किस्म की? नहीं, कोई फीस नहीं है किसी किस्म की। और आने वाले जो मेंबर बनना चाहते हैं मजीद, उनको क्या पैगाम देंगे आप? मैं उनको कह रहा हूँ ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। ये आपकी आवाज है, आपके मसाइल का हल है, क्योंकि हमने अपने तौर पे सबने मिलकर हल करना है अपने आप को। हमने किसी के आगे भीख मांगने नहीं जानी।
सरकारी इदारों को भी बोल रहे हैं कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, हमारी चीजें हमें वापस कर दें, हमारा हक हमें दे दें। क्योंकि इस शहर का जो IMF को आप रिपोर्ट देते हो ना कि ये शहर यहाँ पर टैक्स नहीं मिलता, इस शहर का बच्चा टैक्स दे रहा है। जो कराची में रहता है वो टैक्स दे रहा है, वो बिजली का बिल दे रहा है, हर चीज के पैसे दे रहा है वो। उसको अगर यहाँ पे सांस भी अगर लेनी है तो उसके भी पैसे दे रहा है, क्योंकि पोल्यूशन इतनी ज्यादा हो गई है कि वो मास्क खरीद के यहाँ पे शहर में चलता है, उसके भी पैसे वो दे रहा है। तो इसलिए इस शहर का हक है कि यहाँ पे जो है एक बच्चे को रोजगार मिले, एक बच्ची को तालीम मिले। जो एजुकेशन जो यहाँ पे तुमने सिस्टम बनाया हुआ है उस सिस्टम में से तुम्हें निकलना पड़ेगा। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, किसी भी सूरत में मिलना चाहिए। यहाँ पे हमारे स्कूलों के अंदर स्कूल आबाद होने चाहिए। लेकिन अगर तुमने कहा कि मैंने डायरेक्ट स्कूल बना के दिखा दिया कहीं से बाहर से लाके, और वो सिर्फ पैसे बनाएगा, और किसी भी MS को जो है अस्पताल के अंदर बना के MS बना दिया कि वो पैसे बटोरने के बाद बुनियाद पर बनेगा, तो वो भी यही रहता है, मैं भी यही रहता हूँ, और ये मोहल्ले वाले बच्चे भी मेरे यही रहते हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं सियासी लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ तो मारामारी शुरू कर दे। मैं इस ब्यूरोक्रेसी को बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे हक के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अपना हक भी मैं तुमसे लूंगा, ये बात ध्यान में रखो। आखिरी बात है, ये गैर सियासी जमात है मेरे ख्याल में, प्लेटफॉर्म है, आपने तमाम सियासी शख्सियात को या कारकुनान को दावत दी है कि आके मेरा हाथ मजबूत करें, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर बेकार और परेशान घूम रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर, सिवाय उसके जो उनके लिए कुछ माफिया का हिस्सा बन गया, उसके अलावा तो सारे परेशान है। कि पीपल्स पार्टी का वर्कर है उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं है, तहरीक इंसाफ का जो नजराती वर्कर है उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं है, या जो आपका मुस्लिम लीग नून तो यहाँ पे कहीं मौजूद ही नहीं रखती। MQ के लिए भी जो उनके नारे लगाएगा वो साथ रहेगा, उसके अलावा तो किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए जो PTI उनके जितने भी लोगों के वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी के, दूसरी पार्टियों के, तमाम जमातों के, उनको सबको दावत है खुली, आके मेरे शाना बशाना खड़े हो। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि अपनी पार्टी के खिलाफ जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ अपने घर के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे घर के मोहल्ले की गली की, और तुम्हारे अपने घर की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों की बात कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे साथ जदोजहद में शामिल हो, हम उसका हक लेकर रहेंगे। वो जो हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दूंगा अपने लोगों को। पूरी दुनिया के साथ दुबई में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है, किस तरीके से लोगों को वीजा देके निकाला जा रहा है। आज साउथ अफ्रीका के अंदर जिस तरह की तादाद से हो रहा है, हमारे बच्चे यहाँ पे अपने घरों को बेचकर वहां पर जाएं और फिर वहां से ख्वार होकर आए तीसरे दर्जे के शहरी। तो ये हमारा शहर सबसे बड़ा शहर है इस मुल्क का, ये पूरे मुल्क को जो है उनका टैक्स की सूरत में पैसे देता है, तो इसको हक भी इसका मिलना चाहिए। इसके बच्चों को भी जो है यहीं पे रहना चाहिए, अपने माँ को आंखों के सामने रहना चाहिए, ना कि बाहर के ख्वाब दिखाए हम इनको। क्या पब्लिक यूनियन जो है सातों कराची के सातों इजला में इसी तरह के प्रोग्राम इनकाद करेगी और मेंबर बनाएगी? सातों इजला ये तो UC का प्रोग्राम था, ये तो अभी UC में और वार्ड के अंदर लेवल पे वहां जा रहा है, और ये गली मोहल्ले की बुनियाद पे बन रही है, ये गली मोहल्ले की बुनियाद पे बनेगी, और इसमें हर जगह पे होगा इंशाल्लाह। मेरी जितनी हिम्मत है, जितनी ताकत है, तुम जानते हो, सारे आप लोग सारे जानते हो कि मैं मेरे ख्याल में 14 साल की उम्र से जो है मैं ये जदोजहद में हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9-10 इलेक्शन इस शहर से लड़ लिए हैं। मुझे पता है कि माफिया क्या है, कुछ किस तरह वर्क करती है, वो इस वक्त वर्क करती है जब ये लोग सो जाते हैं। इसलिए जो है वो कामयाब है कि ये लोग सो जाते हैं, इसलिए वो अपने माफिया के बंदे चुनते हैं यहाँ पे, उनके घर को अकोमोडेट करते हैं। वो यहाँ से निकलते हैं, नई कराची के मोहल्लों से निकलते हैं, कोरंगी से निकलते हैं, औरंगी से निकलते हैं, लांडी से निकलते हैं, बरारा से निकलते हैं, सब जगह से निकल के आप देखें उनके जिंदगी वाले बेहतर हो गए। तहरीक इंसाफ के जो MNA MPA थे उनको भी देखेंगे कहाँ पहुंचे। मैं किसी और की बात नहीं करूंगा क्योंकि सबको बुरा लग जाता है, तो मैं उसी पार्टी की बात करूंगा जिसको मैंने बनाई थी। उसके MPA जो एक मोटरसाइकिल पे घूमते थे वो डबल केबिन में घूम रहे थे। अकाउंटेबिलिटी नहीं की लोगों ने, एहतसाब नहीं किया। एहतसाब करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जो एजेंट है उसको समझना आना चाहिए कि तुम एजेंट हो, और माफिया के एजेंटों को कोई बर्दाश्त नहीं करता था।